श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है। ऐसे ही मनुष्य की जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। इसका मतलब है इस ब्रह्मांड में आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदल जाता है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, जब पुराने कपड़े फट जाते हैं, उसके धागे धागे अलग हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में जाती है। जब शरीर की आयु होती है तो उसकी मृत्यु होती है, पर आत्मा की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि आत्मा अमर है। सिर्फ शरीर की मृत्यु होती है। एक बार देह की श्वासें रुक जाने पर आत्मा उस देह रूपी घर को छोड़कर दूसरे नए घर में चली जाती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता और जल डुबो नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है जो जल सकती है, सूख सकती है और कट सकती है। जैसे एक कपड़ा फट सकता है, जल सकता है, गीला हो सकता है, आत्मा को किसी वस्तु से तुलना करना बहुत ही बड़ी मूर्खता है। इस आत्मा को अपनी दुनिया की किसी भी चीज से मत तोलिए। आत्मा किसी के भी जैसी नहीं है। आत्मा तो अनोखी है। यह इस ब्रह्मांड में हम आने से पहले भी थी और आगे भी रहेगी। ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। दोस्तों, सनातन का अर्थ क्या होता है? जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही आत्मा भी है। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हम तो नाशवान हैं, अर्थात हमारा जो यह शरीर है, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। हमें आत्मा को समझना चाहिए, जिसका नाश नहीं हो सकता। तभी हमें मुक्ति संभव हो सकती है, वरना मोह माया के जाल में हम फंसे रह सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा मन फंसा हुआ है और अपना कर्म करने को तैयार ही नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो अव्यक्त है, अर्थात उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको समझा नहीं जा सकता। इसको अचित्त कहते हैं। इसको आप सोच भी नहीं सकते। आत्मा तो विकार रहित है। आत्मा में कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, श्री कृष्ण सभी सर्वजन से कह रहे हैं कि आत्मा का उपयुक्त सोच विचार कर आप शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात आप इस आत्मा का शोक नहीं कर सकते। आत्मा अव्यक्त इसलिए है कि आत्मा को हम इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इंद्रिया तो मानव जीवन समझने के लिए है, इस दुनिया के लिए है। इंद्रियों से सिर्फ भौतिक चीजों का आकलन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, इंद्रियों से हम हैप्पीनेस, सैडनेस, सर्दी गर्मी, खाना पीना और खेल कूदना, इन जैसे भौतिक एक्टिविटीज को समझ सकते हैं। आत्मा तो इन सब से परे है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम मानते हो कि जन्म लिए हुए की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म लेना निश्चित है, तो तुम क्यों शोक करते हो? जन्म मृत्यु तो एक होने के बाद दूसरे का होना है। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं होती है, उसका परिणाम आना तय है, चाहे वो सही परिणाम हो या गलत परिणाम हो। अर्थात छोटी छोटी चीजों के लिए शोक करना व्यर्थ है। जो तय है वो होगा, और जो तय है उसके बारे में सोचकर अपने आप को कमजोर और दुर्बल बनाने की क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट होते हैं। केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही प्रकट रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में दुखी क्यों होना? हमारा होना या फिर किसी का भी होना, वे जन्म और मृत्यु के बीच में होता है, तो दुख किसके लिए करना? अचानक से एक जन्म होता है, जब कोई नहीं था तो एक नया खिलखिलाता हुआ नया जीवन आता है, खुशियां लिए हुए। लेकिन उसके साथ ही किसी के जाने की भी तैयारी करनी होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अच्छे को स्वीकार करें और बुरे के लिए शोक मनाते रहे। जीवन के सच को हमें मानना पड़ेगा। कोई एक महानुभव इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महानुभव भी इस आत्मा रूपी तत्व को आश्चर्य की भांति परिभाषित करता है, तथा दूसरा कोई व्यक्ति
इसे आश्चर्य की बात ही सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इसको कोई नहीं जानता। यानी आत्मा को समझना बहुत ही कठिन है। कुछ व्यक्ति आत्मा के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई व्यक्ति हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेंगे और हम में से कई ऐसे होंगे जो इस बात को सुन के भी मित्रों बात को समझने का प्रयास करिए। कितने ही लोग इस ज्ञान की बातों को सुनते हैं और थोड़ी ही देर में भूल भी जाते हैं, वापस अपनी मोह माया की दुनिया में लग जाते हैं। दोस्तों, इसी मोह माया से तो निकलना है यदि आप आत्मा को समझना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा तो सबके शरीर में अवैध है, इस कारण किसी भी मनुष्य को इस आत्मा के लिए शोक करना आवश्यकता नहीं है। अवैध का मतलब है जो वध न होने वाला। आत्मा का वध नहीं किया जा सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता और आत्मा ही सत्य है, तो चिंता किस बात की करनी है। मित्रों, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो यह है कि इस आत्मा को समझे कैसे। इसको समझने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, जब आप कोई कर्म करने का निर्णय लेते हैं तो उस काम को करना ही चाहिए। जब तक वह काम पूरा नहीं होता तब तक रुकना नहीं है। किसी भी भय के कारण अपने निर्णय को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि भय करने से आपको कुछ हासिल नहीं होता। जो तय है वो होकर ही रहता है, इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपना भविष्य नहीं बदल सकता, परंतु स्वयं की आदतें बदल सकता है और निश्चित रूप से वो आदतें भविष्य बदल सकती है। जो व्यक्ति सही समय पर मेहनत नहीं करता वो जीवन भर दूसरों की सेवा करते रहता है। रिश्तों में झुकना कोई अजीब बात नहीं। सूरज भी तो ढल जाता है चांद के लिए। काम चाहे कोई भी कर लो, पर इतना प्रयत्न अवश्य करो कि उस काम में तुमसे बेहतर कोई ना हो। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही अधिक ऊपर उठता है। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब आपका गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में कभी भी शर्मिंदा ना होना पड़े। रिश्ते तो सूर्यमुखी की फूलों की तरह होते हैं, जिधर प्यार मिले उधर ही घूम जाते हैं। यदि लक्ष्य ना मिले तो राह बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र है। उपलब्धियां बढ़ेगी तो निश्चित ही आपकी आलोचना भी बढ़ ही जाएगी। इसलिए व्यर्थ की चिंता कभी ना करें। एक वक्त आता है जब इंसान को तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेले बैठना भी बुरा नहीं लगता, आंखों से आंसू भी नहीं गिरते, क्योंकि तब हम ऐसे हो जाते हैं कि कोई भी बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। हम दिए को तो फूंक मार कर बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। भरोसा करो, लेकिन किसी के भरोसे मत रहो। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को सबसे हल्का कीजिए, तभी आप ऊंचा उठ सकते हैं। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी गलतियां कभी नहीं होती जितना दुनिया का लिहाज और ख्याल रखकर चलने में होती है। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वो पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनुष्य किसी भी काल में कर्म किए बिना रह सकता है। मनुष्य की दुनिया ऐसी है, वो चाहे या ना चाहे कर्म तो करना ही पड़ता है। कर्म न करना भी कर्म करने जैसा है। जिस प्रकार हम इस दुनिया में आए हैं, जिस प्रकार से हमें प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, उसका गुण ऐसा ही है कि हम हर क्षण कर्म करते रहे। प्रकृति में कभी कुछ नहीं रुकता, श्वासें चलती है, जीवन का चक्र चलता रहता है, समय चलता रहता है। जब तक जीवन रहेगा तब तक कर्म चलता रहेगा। इसलिए ये आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और समझ के उसे किया जाए। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।